जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि माता रानी को 16 श्रृंगार में क्या क्या सामान चढ़ाया जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप माता को 16 श्रृंगार ही चढ़ाएं, आप माता को श्रृंगार की 5 जो विशेष और बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती हैं वो चढ़ा सकते हैं, जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी और महावर या चुनरी ले सकते हैं। तो 5 चीज़ ये भी चढ़ा सकते हैं। जैसे आपने एक छोटी सी चुनरी ले ली, बिंदी ले ली, सिंदूर ले लिया, मेहंदी ले ली, इस तरह से आप माता को 5 चीज़ चढ़ा सकते हैं। माता को लाल चूड़ी ही चढ़ानी चाहिए। अगर आपके पास चूड़ी नहीं है तो कंगन भी चढ़ा सकते हैं। जिनको आप सामान दे रहे हैं माता को चढ़ाने के बाद, वो चूड़ी पहनती हैं या कंगन पहनती हैं, जिनको भी आप माता का श्रृंगार देंगे तो उस हिसाब से भी ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, श्रृंगार ऐसा लेना चाहिए जब हम किसी को दें तो वो उसके यूज़ में आ जाए। तो हम लाल चूड़ी लेंगे और हमें 14 चूड़ी लेनी होती हैं, इसमें हम थोड़ी हरी चूड़ी भी लगा सकते हैं। बिंदी लेनी है। ये जो आप देख रहे हैं ये मार्केट में श्रृंगार का सामान मिलता है, कभी नहीं लेना चाहिए, किसी के यूज़ का नहीं होता है। ये मैं इसीलिए आपको दिखाने के लिए लेकर आई थी। तो हम माता रानी को चढ़ाने के लिए जो श्रृंगार लेते हैं वो हमें यूज़ का लेना होता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, पूछते हैं कि हमें श्रृंगार कब चढ़ाना चाहिए। आप पहले नवरात्रे में अपने घर के मंदिर में, जहाँ आपने माता की चौकी स्थापित की है, वहाँ माता को श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप नवरात्रों में 9 दिनों में किसी भी दिन श्रृंगार का सामान लेकर मंदिर में भी चढ़ाकर आ सकते हैं। वहाँ माता कुछ अपने हाथों से अगर चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद या तो आप उस सामान को मंदिर में ही छोड़ आइए या फिर आप प्रसाद रूप में ला सकते हैं। तो माता को चढ़ाने के लिए आप लाल बिंदी लाएं, लाल चूड़ी लाएं और कुछ इस तरह से भी पैकेट ले सकते हैं। प्रसाद रूप में आप सुहागिनों को बांट सकते हैं 5 पत्ते। जैसे कई लोग अपने संकल्प या कुछ अपनी मनोकामना के लिए कि माँ को मैं श्रृंगार चढ़ाकर बांटूंगी तो मेरा ये मनोकामना पूरी हो जाए, तो उसके लिए भी श्रृंगार लाते हैं। श्रृंगार में शीशा कंघा आता है 16 श्रृंगार में। तो श्रृंगार में जब शीशा कंघा लाएंगे आप, तो आप शीशा में अपना मुंह ना देखें माता को चढ़ाने के लिए। जब शीशा लेकर आते हैं, मेहंदी लेकर आएँ, नेल पेंट लेकर आएँ, क्रीम भी ला सकते हैं। ये क्रीम है। तो आप मार्केट में बहुत तरह की क्रीम आती हैं। अब जो भी आप किसी को दे रहे हैं, पंडितानी को, ब्राह्मणी को दे रहे हैं, तो आप ये क्रीम भी ला सकते हैं। 16 श्रृंगार में आती है। और ये हैं बिछुए। तो बिछुए चांदी के आते हैं और बहुत सुंदर सुंदर मार्केट में बिछुए आते हैं। तो आप माता रानी को चांदी के बिछुए चढ़ा सकते हैं। 4 बिछुए चढ़ाएं और आप इन बिछुओं को बाद में अब खुद भी पहन सकते हैं। हमेशा एक कमेंट्स आता है कि हम बिछुओं का, श्रृंगार के सामान का क्या करें। तो मैं ये पहले वीडियो दे चुकी हूँ, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि श्रृंगार के सामान का क्या करें। तो इस तरह से आप बिछुए लेकर आएँ। आप अपने परिवार में प्रसाद रूप में किसी को दे सकते हैं और स्वयं भी पहन सकते हैं। और ये आते हैं कांसे के बिछुए। तो अगर आप चांदी के बिछुए ना लाएं तो इस तरह से कांसे के बिछुए ही मिलते हैं श्रृंगार के सामान की जो दुकानें होती हैं, और ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। चांदी से भी ज़्यादा कांसे के बिछुए शुभ माने जाते हैं। तो आप चाहें 2 बिछुए कांसे के और 2 चांदी के दे सकते हैं, या खाली चांदी के भी दे सकते हैं और कांसे के भी दे सकते हैं। तो बिछुए देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप स्वयं भी पहने तो एक चांदी का और एक कांसे का पहन सकते हैं। कांसे की मार्केट में बिछुओं के बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन मिलते हैं। और ये है मंगलसूत्र। तो ये आर्टिफिशियल मंगलसूत्र है। इस तरह के मार्केट में बहुत मिलते हैं सुंदर डिजाइनों के। तो आप माता को ये, मैंने अपनी पहले वीडियो में भी आपको माता को पहनाते हुए दिखाया है। गुप्त नवरात्रि के श्रृंगार में देखेंगे आप तो मैं माता को मंगलसूत्र और नथ चढ़ाते हुए वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। तो हमें माता को मंगलसूत्र भी चढ़ाना चाहिए। और ये है सिंदूर। सिंदूर आपको सूखा ही चढ़ाना है माता को। बहुत से लोग गीला सिंदूर चढ़ाते हैं, तो सूखी जो आते हैं सिंदूर वो ही चढ़ाना चाहिए। ये लिपस्टिक है। 16 श्रृंगार अगर चढ़ा रहे हैं तो आपको लिपस्टिक भी लेनी पड़ेगी, तभी 16 श्रृंगार होते हैं, क्योंकि इसमें काजल, लिपस्टिक सब आता है। और ये है आलता। ये कलकत्ता का आलता है, बंगाली आलता, ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप आलता या जैसे महावर कहते हैं तो माता को महावर भी चढ़ाएं। और ये काजल है। काजल डिब्बी में भी आता है और इस तरह पेंसिल का भी आता है। बालों में लगाने के लिए क्लेचर ले सकते हैं, रबड़ बैंड ले सकते हैं, क्लिप ले सकते हैं। कितने ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। और ये क्रीम है, तेल। इस तरह से आप क्रीम तेल ले सकते हैं देने के लिए 16 श्रृंगार में। 16 श्रृंगार में माता को देने के लिए आप रुमाल ले लीजिए, ब्लाउज का पीस ले लीजिए, चुन्नी ले लीजिए, साड़ी ले लीजिए, सूट ले लीजिए।
जो भी आप दान करना चाहें, माता को चढ़ाना चाहें। तो जैसे हम माता को साड़ी चढ़ाते हैं तो साड़ी लाएं, तस्वीर पर लगा दें, बाद में फिर साड़ी को आप स्वयं भी पहन सकते हैं। आपकी बड़ी तस्वीर है तो इस तरह से बड़ी चुन्नी लाकर माता को ओढ़ा दें। बाद में इस चुन्नी में आप अपनी माता की जो हमारी दुर्गा सप्तशती की किताब होती हैं, पूजा किताब होती हैं, वो भी लपेट कर रख सकते हैं। मंदिर में भी यूज़ कर सकते हैं। माता की बिछाने के लिए, उढ़ाने के लिए चादर बना सकते हैं। और यह है इत्र। 16 श्रृंगार में इत्र आता है तो माता को हमें इत्र भी चढ़ाना चाहिए। मैं आपको फिर बता रही हूँ, ऐसा श्रृंगार के जो पैकेट मिलते हैं वो कभी भी मत लेकर आइए, ये किसी काम के नहीं होते हैं। आप सोचें कि ये मंदिर में चढ़ा दें, ऐसा श्रृंगार का सामान ले लें, तो ये यूजेबल नहीं है। तो हमें ऐसी कोई चीज़ माता को नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि माता के हम जो श्रृंगार चढ़ाते हैं तो हम इससे जो हमारे जो भी श्रृंगार हम चढ़ाते हैं, अनमैरिड हैं या मैरिड हों, तो ये अखंड सौभाग्य की निशानी होती है। तो हमें माता को अच्छा श्रृंगार ही चढ़ाना चाहिए। और ये है मीठा पान। मीठा पान भी 16 श्रृंगार में आता है। जब 16 श्रृंगार करती थी रानी महारानियाँ माता को चढ़ाती थी तो उसमें मीठा पान भी चढ़ाती थी। तो जो मैंने वेदों में, किताबों में, हमारे शास्त्रों में पढ़ा है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास मीठा पान ना मिले तो आप ऐसा पान का पत्ता लें, इस पर लौंग और इलायची रखें और फिर वो माता को चढ़ा दें। इसकी डंडी तोड़ लें पीछे से, आगे से थोड़ा सा पत्ता तोड़कर फिर माता को ये चढ़ाएँ। मीठा पान इस तरह से आप अपने घर में भी बनाकर माता को पान चढ़ा सकती हैं। तो अगर आप इतना सारा सामान माता को ना चढ़ा पाएँ, आपके पास अवेलेबल ना हो, तो ना ख़रीद पाएँ, तो आप माता को सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी और चुनरी ये चढ़ा दें। हमेशा आप लोग पूछते हैं कि हम माता को श्रृंगार चढ़ाते हैं तो उसका क्या करें, और अनमैरिड लड़कियां चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लड़के चढ़ाएं या ना चढ़ाएं। तो देखिए, माता रानी को लड़के भी श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, अनमैरिड लड़कियां भी चढ़ा सकती हैं, सुहागन स्त्रियां भी चढ़ा सकती हैं, और उस श्रृंगार के सामान को आप अपने आप यूज़ भी कर सकते हैं। और जो लड़के हैं वो अपने घर परिवार में या मंदिर में ब्राह्मणी को प्रसाद रूप में श्रृंगार दे सकते हैं। माता को चढ़ाए गए श्रृंगार के सामान को करवा चौथ पर आप प्रसाद रूप में स्वयं पहन सकती हैं। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी।